हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो मेरे बच्चों कल हम यही सवाल को छोड़े थे कि यदि a/2 बराबर 15 डिग्री, यही ना, तो कहता है कि cos a का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, सिंपल ही सा देखिएगा, हल लिखना है कि a/2 बराबर कितना है 15। तो a बराबर क्या हो जाएगा, इसके भाग में इसके गुने में 15 गुना 2 बराबर 30, मतलब थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यानी कि कह सकते हैं कि cos a के जगह पर यहाँ क्या रख देंगे 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री। तो पूछ रहा है कि cos a का मान क्या होगा। cos a का मान cos 30 डिग्री, cos 30 का मान कितना होता है sin 30 1/2 cos 30 √3/2, तो √3/2 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए छठा सवाल है, कहता है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। कहता है छठा सवाल कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। चलिए भाई, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो cos थीटा को cos थीटा को cos थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा है। cos थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा है। ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग देख लीजिएगा बुक में, तो यहीं से सिर्फ सॉल्व कर देते हैं और इसका आंसर लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, बात वही है। क्योंकि 3 थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री, क्लियर कट है, तो थीटा का मान पहले निकालिए। इसलिए थीटा बराबर कितने होगा 90 डिग्री बटे 3, तो 30 तिहाई 90 डिग्री, यानी कि थीटा का मान मेरा कितना आ गया, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो जहां थीटा है वहां रख देंगे, थीटा कितना है यहाँ क्या है मेरे बाबू cos थीटा, थीटा यहाँ पर क्या रख देंगे 30, तो sin 30 1/2 cos 30 √3/2। ये क्लियर हो गया, दिख रहा है? जी हाँ दिख रहा है वीडियो में साफ साफ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं फिर सवाल को हम। बात से हो गया, हालांकि आप लोग घर पे मेहनत कीजिएगा बनाइएगा तो आगे बना सकते हैं, ज्यादा इसमें कोई दम खम है नहीं। लेकिन जब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो हमको देख से देख के सारे सब प्रश्नों का उत्तर देना ही पड़ेगा, सारे सवाल को सॉल्व करना ही पड़ेगा। हम कर दे रहे हैं लेकिन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए घर में, तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इन सारे सवालों में ज्यादा कुछ दम है नहीं। फिर देखिए वही चीज है, कहता है यदि थीटा बराबर 30 डिग्री 6 का 2 है, ठीक है ना, 6 का 2 है, कहता है कि थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर क्या डिग्री है 30 डिग्री, ठीक। तो 2 cos थीटा का मान, तो 2 cos थीटा का मान, 2 cos थीटा का मान जो है निम्नलिखित में कौन सा होगा। निम्नलिखित में कौन सा होगा। पहला ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा 2, ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, आपका सी में दिया है √3 और डी में दिया है आपका √2। तो देख लीजिए, कहता है कि थीटा बराबर 30 डिग्री। ध्यान देना, इस सवाल को ध्यान देना, देखने में बड़ा हल्का है, थोड़ा सा पेचीदा है। ये क्या है देखिए, थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री है, आपको करना क्या है 2 इंटू cos थीटा का मान
30 डिग्री ले लेना है। समझ गए? इसको आगे चलिएगा, 2 cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना? √3, मतलब सी हल हो जाएगा। इसमें गलतियां क्या करता है बच्चा, क्या करता है? 2 और cos 30 डिग्री कर देता है, यहाँ वह हो जाता है 60 डिग्री, और cos 60 का मान लिख देता है ना? cos 60 कितना हो जाता है? 1/2, जो कि यहाँ गलती कर देता है। हालांकि ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, तो आप लोग समझ सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? √3। क्लियर है? कुछ नहीं किया है, 2 जो था ये 2 को रहने दिए हैं, cos को रहने दिए, थीटा के पर क्या किया? थीटा और 30 डिग्री दिया है, यानी कि थीटा का मान क्या रख सकते हैं हम? 30 डिग्री। यदि यहाँ देता 60 डिग्री तो हम क्या रखते? 60 डिग्री। या यदि यहाँ देता 90 डिग्री तो हम क्या रखते? 90 डिग्री। क्लियर है? लेकिन अभी बढ़ा दिया है 30 डिग्री, तो थीटा की जगह पर क्या दिए हैं? 30 डिग्री। तो 2 गुने cos 30, ठीक? तो cos 60 नहीं कर देना, ठीक है ना? ध्यान देना, इसको cos 60 नहीं करना है, cos 30 का मान रख देना है। 2 से 2 कैंसिल, √3 बचा, √3 इसका आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए आगे का सवाल देखा जाए। अब आपका 6 का 3 कहता है, यदि 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री। तीसरा सवाल कहता है, यदि 2 अल्फा बराबर कितना है बाबू? 90 डिग्री, यही ना? तो साइन अल्फा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो साइन अल्फा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा, यही ना? ठीक उसी प्रकार से दिया गया, यहां देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, कहता है यदि 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो 2 अल्फा बराबर कितना है? 90 डिग्री। 2 से कटाइए, 45 दूना 90, अल्फा का मान कितना है? 45 डिग्री। अब जहां अल्फा है वहां 45 डिग्री रख दीजिए, यानी ये है क्या? साइन अल्फा, यानी कि साइन अल्फा को हटा के क्या दे देंगे? 45 डिग्री दे देंगे। तो साइन 45 1/√2, इसका वैल्यू क्या आता है? 1/√2। आप लोग ऑप्शन में देख लीजिएगा, जो ऑप्शन में होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन लिखने के बाद टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, और हम चाहते नहीं कि टाइम ज्यादा वेस्ट हो। इसके बाद अगला 6 का 3 हो गया, 6 का 4 कहता है टेन थीटा, इसको मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 का 4 देख लेते हैं, मिटा दें? चलिए मिटा दे रहे हैं। छह का 4 देखिए क्या कहता है, यदि टेन थीटा बराबर √3, यदि टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा? तो थीटा का मान क्या होगा? तो इसमें कुछ करना नहीं, हमको निकालना क्या, वो ध्यान से देखिए, क्या निकालना हम लोग को? थीटा। क्लियर है? तो ऐसा कीजिए कि टेन थीटा बराबर क्या है? √3। तो एक चीज आप लोग ध्यान से देखिए कि टेन थीटा में √3 किसका मान होता है? टेन 60 का मान क्या होता है? टेन 60 होता है आपका √3/2, यही होता है। साइन 60 √3/2, टेन 60 1/2। टेन 60 क्या होता है? 1/2।
साइन 60 √3/2, देख लीजिए एक मिनट, साइन 60 √3/2 और कॉस 60 1/2 और tan 60 डिग्री जो होता है ओ ये √3 होता है, यानी कि tan 60 डिग्री का मान किसके बराबर होता है? √3 के बराबर होता है। ऐसा कर सकते हैं कि tan थीटा √3 को हटा के tan 60 कर देते हैं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। क्या कर सकते हैं कि tan 60 डिग्री, क्योंकि √3 जो वैल्यू है वो किसका है? tan 60 डिग्री का वैल्यू है। यहां से देखिए गुरुजी, ये tan को और ये tan को हटा देंगे तो थीटा और कितना बचेगा? थीटा का मान क्या होगा? 60 डिग्री। ऑप्शन दिया गया है अलग अलग, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? 60 डिग्री। चलिए आगे देखिए क्या कहता है 7वां सवाल। यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, इसको मिटा देते हैं, इसे चलेगा। देखो 7 नंबर क्या है, कहता है कि यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर ये क्या डिग्री है? 60 डिग्री है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा? तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा? यही ना, कहता है अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, यानी कि अल्फा बीटा के बराबर है और जिसका मान कितना दिया गया है? 60 डिग्री। अल्फा किसके बराबर है? बीटा के बराबर, जिसका मान कितना दिया गया है? 60 डिग्री। कहता है कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो गुरुजी अल्फा बीटा के बराबर इसका मान दिया है 60 डिग्री, इसका मतलब अल्फा का मान भी 60 रखेंगे और बीटा का मान भी 60 रखेंगे। चलिए तो कॉस 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये क्या 60 में 60 जाए, क्या बचेगा? 0। तो कॉस 0 डिग्री इसका वैल्यू क्या होता है? 1। क्लियर कट है? इसको मिटा दें। चलिए मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। तो मेरे बच्चों आप लोग मेहनत कीजिए, जोर शोर से मेहनत कीजिए, जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए, जी जान से मेहनत कीजिए। और इस बार आपको हम पहले ही बता चुके हैं, इस बार जो 2025 का जो मिशन मेरा है, यदि ऑफलाइन क्लास वाले 450 पार किया है तो हम चाहेंगे कि ऑनलाइन वाले भी 450 पार करें। क्या है इस बार का मिशन? इस बार 450 पार। मान लो मिशन 2025 है, इस बार की क्या करना है? 450 पार करना है। तो 450 पार करने के लिए आपको मेहनत करना होगा। जैसे कि रूटीन आप लोग देख लीजिए, ये आपका हो गया विद्यालय, ये भी आपका हो गया विद्यालय, ये आपका हो गया गर्ल्स का, और ये आपका हो गया बॉयज का। ये आपका हो गया घर, गर्ल्स का घर है, और ये बॉयज का घर है। तो 450 पार वाले को इस मंजिल तक पहुंचने के लिए करना क्या होगा मेरे बच्चों? कि डायरेक्ट विद्यालय से डायरेक्ट घर। लड़कों के लिए ये जरूरी है, और लड़की के लिए भी ये जरूरी है कि डायरेक्ट विद्यालय से डायरेक्ट घर। यहां तो देखते हैं पढ़ने जाता है, उसके बाद देखो बॉयज का क्या हालत है कि यहां से विद्यालय गया, विद्यालय से ऐसे करके घूमेगा, यहां देखो गर्ल स्कूल, उसका चक्कर लगाएगा, फिर उसका घर जाएगा, बीच में यदि मिल गया दोस्त का घर तो वहां भी थोड़ा मोड़ा बात करेगा, उसके बाद फिर वो घर आएगा। और फिर नहीं मन लगा तो फिर एक बार इधर से, मतलब एक राउंड फिर इधर से एक राउंड इधर मार देगा। तो राउंड मारने वाला जान लीजिए, मंजिल तो आपको भी मिलेगा, राउंड मारने का मजा मिलेगा, लेकिन ये जो मंजिल है
इस बार 450 पार ये मजा नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे में आप भूल भुलैया में पड़ जाइएगा और यही गली में घूमते रह जाइएगा। और एक दिन आपका दोस्त जो 450 पार किया है वो नौकरी लेकर के आगे बढ़ जाएगा, और आप क्या किएगा जानते हैं, उसके शादी में जाकर के कुर्सी और बेंच को साफ कीजिएगा। इसके अलावा और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जाइएगा, बोलिएगा हाँ दोस्त कैसे, बोले ठीक है बहुत बढ़िया है, अभी थोड़ा सा हम बिजी चल रहे हैं, जब देखो सब क्या कर रहा है, तुम किसी के लायक नहीं रहोगे, और जब लायक नहीं रहोगे तो वही कुर्सी साफ करना है, बेंच साफ करना है, पत्तल ढोना है, वगैरह वगैरह जो भी करना है वो तुम बाबू करते रहना। तुम्हारा वहीं से जिंदगी खत्म हो जाएगा। तुम्हारा मंजिल होगा मजदूरी का, और उसका मंजिल होगा वो सरकारी नौकरी का, और वो सपना का। क्योंकि कल के डेट में मेरे बाबू यदि वो आगे बढ़ गया तो तुम बहुत पछताओगे, अपने आप को कोसोगे, और आने वाली पीढ़ी को कहोगे कि पढ़ो पढ़ो, पढ़ता नहीं है। और उस वक्त तुम्हारा बच्चा जो होगा वो तुमको कहेगा कि पापा आप कितना पढ़ल हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि तुम लोग को ऐसा सुनने को मिले, इसलिए मेहनत से पढ़ो और आगे बढ़ो। और इस बार का हमारा जो मिशन है, इस बार 450 पार मिशन 2025, इस मिशन को पूरा करो मेरे बाबू। कहता है कि निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है। ये आपका कौन सा सवाल है बाबू मेरे, 8वां सवाल है। 8वां सवाल ये कहता है, 8 का फर्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में इसका मान 1 के बराबर है। तो आप लोग को फिर से एक बार याद दिला देते हैं कि 1 के बराबर किसका किसका मान बताए थे। एक बार तो जल्दी से प्रैक्टिस कर लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये 3 था। उसके बाद साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1। उसके बाद और क्या था रे, सेक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या था, 1 था। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पेच लगा देगा। पेच क्या करेगा कि थीटा की जगह पर कुछ वैल्यू दे सकता है। खूब ज्यादा रंगदारी करेगा तो थीटा की जगह पर क्या कर सकता है, कुछ वैल्यू दे सकता है। मान लीजिए यही कह देगा कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर व्हाट। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री करने से उसका कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट ये थीटा है, दोनों का मान आपस में क्या है, बराबर है। हाँ, यदि वैल्यू ये दोनों का, ये जो थीटा का वैल्यू है, यदि आपस में बराबर नहीं रहेगा तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल करके उसके बाद सॉल्व करेंगे कि भाई cos 60 का वैल्यू कितना होता है। यहाँ सब की जगह पर cos 30 दे देता, इसका वैल्यू कितना होता है, तो वैल्यू निकाल के हम लोग करते। लेकिन यहाँ डायरेक्ट दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका डायरेक्ट कर देंगे। इसका मान कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि थीटा का मान दोनों का आपस में बराबर, यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है। तो थीटा होगा कितना होगा, यहाँ से क्या होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।